नमस्कार परिमल जी। मैं हूं संजीव चौहान, स्टेट मिरर हिंदी, नई दिल्ली से। और मैं श्रोताओं को और दर्शकों को अपने बताना चाहूंगा स्टेट मिरर हिंदी के कि परिमल जी हैं हमारे साथ। इस चेहरे को, इस पहचान को, पहचान की जरूरत नहीं है, इनसे लाखों बच्चों की पहचान बनी है। और परिमल जी की जो पत्नी है बबीता मैम, वो भी किसी नाम के लिए मोहताज नहीं है। आप दोनों सर जो कुछ कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बच्चों थैंक यू के सर। लिए, मैं सैल्यूट करता हूं सर आपको, निजी तौर पे, एक पत्रकार होने के नाते, कि सर ये काम सबके बस का नहीं है। जब कोचिंग जो है वो बदनाम हो रहे हो कि दुकानें हैं पैसा कमाने की, उसमें आपके लिए बच्चे मर रहे हैं, आपके आपको जान देते हैं परिमल सर, बबीता मैम। तो हमने कहा आज सर बात करेंगे हम बच्चों पे, बच्चों के भविष्य को लेके जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं। खास तौर से सर हमारा होगा स्किल और नॉन स्किल। स्किल नॉन स्किल सब जानते हैं जो इस लाइन से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर हैं जो। लेकिन सर अभी एसएससी 2024 स्टेनोग्राफी का रिजल्ट आया है, उसकी मेरिट सर 170 से ऊपर चली गई है। अब हुआ क्या है सर, जो स्किल वाला यानी कि शॉर्ट एंड टाइपिंग वाला बच्चा है, फिजिकल वाला बच्चा है, जो सेंट्रल मार्क पुलिस फोर्स के लिए जा रहा है तैयारी करके, ये सर बच्चे स्किल में तो बहुत तेज होते हैं, लेकिन सर ये रिटर्न में क्यों मात खा जाते हैं? परिमल सर आप गुरु हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों के, लाखों बच्चे पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा ये बताइए कि सर ये क्या कहानी है। सर जो ना अब थोड़ा बदल गया मामला। जैसे पहले जो है ना, हम लोग जो है, जैसे हम बचपन में थे तो मैं पहले भी ऐसा ही जो है अट्टा कट्टा ही था। कुश्ती पहलवानी ये मेरे भी शौक होते थे। मैं कबड्डी वबड्डी खेलता था टाइम मिलने पर। खेत वेत में काम करते थे। तो लोग बोलते थे जो ये तो हट्टा कट्टा है, फौज पुलिस में जाएगा, इसको ज्यादा जरूरत क्या पढ़ने की। तो पहले फौज और पुलिस और जो इस प्रकार के स्किल्स के काम होते थे, इन कामों के लिए सोचते थे कि इनमें नॉलेज की जरूरत नहीं है। पर आज जमाना बदल रहा सर। और आज जो है पुलिस भी पढ़ी लिखी है सर, फोर्स भी पढ़ी लिखी है। अब वो जमाने नहीं गए कि जिनको पढ़ना लिखना आता है तो उन्हीं को जो उसमें फौज पुलिस में भर दिया। तो अब जो है पुलिस में और फौज में भी पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं, और कंपटीशन एज वेल वहां पर भी है। इस कारण से जो है ये कट ऑफ लिस्ट ऊपर जा रही है सर। हम लोगों ने जो है बहुत लो लेवल से और बहुत हाई लेवल तक जाता देखा मामला। और अच्छी भी बात मैं मानता हूं सर। हर जगह पर आदमी पढ़ा लिखा हो और अपनी पढ़ाई का और ज्ञान का यूज करे तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। सर बात अगर नॉन स्किल और स्किल की आपसे करूं परिमल सर, तो स्किल हम्म। वाले जो बच्चे हैं वो अपनी शॉर्ट हम्म। एंड टाइपिंग, फिजिकल फिटनेस, लॉन्ग जंप, रनिंग, इसमें मास्टर होते हम्म। हैं, इसमें उनको हम्म। कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन सर जब वो रिटर्न में बैठते हैं तो उनका कंपटीशन, मेरिट बहुत हाई चली जाती है, जिसकी कि उनको इतनी जरूरत नहीं है। क्वालिफाइंग मार्क्स भी आए या 140 45 50 पे भी सी ग्रेड मिल जाता था स्टेनोग्राफर्स के लिए सर, कभी 60 तक मैक्सिमम पहुंच गया। लेकिन इस बार तो सारी हदें तोड़ दी हैं तूफानी तरीके से। जलजला आया हुआ 2024 स्टेनोग्राफी के रिजल्ट में, मेरिट का। सीजीएल वाले के लिए सर अगर इतना टफ है तो ठीक है, क्योंकि वो तो मैथ का बच्चा है, साइंस का बच्चा है, वो निकाल लेगा। लेकिन सर शॉर्ट हैंड तो अपने आप में एक बहुत अजूबा और टफ चीज है, उसको भी वही उतना टफ आप बना दीजिएगा, वो तो सर ठीक नहीं है। ये आप क्या कहेंगे इस पे? सर ये जो है ना, जैसे इस प्रकार का मामला नहीं है। कंपटीशन में आप कितना पढ़ रहे हैं इस पर मैटर करता ही नहीं है। कंपटीशन में आप कितना पढ़ रहे हैं इसके साथ साथ आपका पड़ोसी कितना पढ़ रहा है, आपका कंपटीशन में बैठने वाला कितना पढ़ रहा है। और कई बार होता क्या कि एग्जाम जो है थोड़ा सा इजी आ गया, तो इजी एग्जाम आने के चलते कट ऑफ लिस्ट हाई हो जाती है। कोई टफ एग्जाम आ गया तो कट ऑफ लिस्ट कम हो जाएगी। तो इसमें जो है, जैसे भारत है, इतना बड़ा देश है, इतने बड़े जो इसमें स्किल्ड लोग भरे पड़े हैं, और अब धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ रुझान है सर। और पढ़ाई की तरफ रुझान है, धीरे धीरे बिना पर्ची बिना खर्चे की स्कीम चल रही है। हर जगह पर पढ़ा लिखा बच्चा जो है आगे निकल रहा है। तो ऐसे हर जगह पर जो है ना, पूरे देश के अंदर हर फील्ड में अच्छे लोग जा रहे हैं सर। आप जो है जैसे स्किल्स की बात और स्टेनो और वो तो पढ़े लिखे लोग फिर भी होते हैं। मैं तो हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश बन रहा है धीरे धीरे। यहाँ पर ग्रुप डी वाले, यहाँ पर सफाई करने वाले, यहाँ पर माली, चौकीदार, कुक, ये लोग भी पढ़े लिखे हैं, पेपर पास करके जा रहे हैं सर। यहाँ का क्लर्क पढ़ा लिखा है, यहाँ का टीचर पढ़ा लिखा है, यहाँ पर जेई लगने वाले लोग पढ़े लिखे हैं। यहाँ बिजली बोर्ड में एएलएम जो लगते हैं, जो असिस्टेंट लाइनमैन, वे पढ़े लिखे लोग हैं सर। उन्होंने पढ़ के पेपर पास करके कंपटीशन पास करके तब वहां पर जो है वो लोग गया है। जैसे आप बात कर रहे हो, तो हर जगह पर अब देश का हाल बदला है। जिस टाइम पर हम पढ़ाना शुरू करे थे, हम लोगों ने सेंटर खोला था, तो लोग मजाक उड़ाते थे कि पढ़ के सरकारी नौकरी मिलती है। तब लोग बोलते थे सरकारी नौकरी तो मिलती है जुगाड़ से, नेताओं के पीछे घूमने से।
या किसी अफसर के साथ साठगांठ हो, अब उनके जाकर के तलवे चाटते रहते थे। अब उनको कभी जाकर के कोई गिफ्ट दे के आ रहे हैं, कभी कुछ दे करके आ रहे हैं, तो इस प्रकार से मामला चलता था और पैसा जो है वहां पर चलता था। तो या तो जुगाड़ हो या कोई सिफारिश हो या पैसा हो, और कई बार क्या होता था कि दोनों ही चीजें चाहिए, पैसा भी चाहिए और जुगाड़ भी चाहिए। आज बदल गया सर दौर, इसलिए पढ़े लिखे लोग आगे बढ़ रहे हैं। सबको पता है कि जिसको सरकारी नौकरी लगना है उसको पढ़ना है, तो जो पढ़ेगा वो लगेगा। मैं तो क्लास में बुलवाता हूँ बच्चों से, भाई जो पढ़ेगा वो लगेगा। आप पढ़ाई में इससे पहले कमजोर थे, अच्छे थे, क्या था क्या नहीं था, थोड़ा बेसिक ज्यादा कर लो, सबके बराबर हो जाओगे 10 दिन में 15 दिन में सबके बराबर होकर के, और तब पढ़ो, तब आगे बढ़ो। सर स्किल वालों का ये कहना है, स्किल्स मतलब स्टेनोग्राफी और फिजिकल फिटनेस वाले बच्चों का, जो सेंट्रल आर्म फोर्स सीएपीएफ में जाते हैं, अदर पुलिस वालों में जी जाते जी हैं, स्टेट पुलिस में जाते जी। हैं, कि अगर उनके साथ सीजीएल वालों का, एमटीएस वालों का रिटर्न ना हो, या वो इनके रिटर्न में ना आए, तो इनकी मेरिट इनके लेवल की बनेगी। ये सर क्या है, ये बच्चे जो पूरी डिमांड कर रहे हैं एसएससी सर से इसमें कि जो ना, सारा जैसे भीड़ मत इसमें जो है, घुसाओ। जैसे इसमें सर सारी भीड़ तो घुस ही नहीं सकती है। जिसके पास जैसे कोई एग्जाम देने के लिए घुस सकता है भाई, प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी आदमी कहीं भी आ जाए, लेकिन इसमें सीजीएल जिसने जो है जैसे स्टेनोग्राफी नहीं कर रखी, वो कैसे आएगा इसमें? वे नहीं आ सकते हैं सर। इसमें पढ़े लिखे लोग ही आते हैं। लेकिन अब पढ़ने लिखने वाले बच्चों की संख्या बढ़ गई सर, अब हर जगह फैसिलिटी बन गई। हम लोग जब पढ़ते थे सोनीपत में एक भी कोचिंग सेंटर नहीं था। मैं तो पढ़ने के लिए दिल्ली गया, दिल्ली जाकर के पढ़ा। अब दिल्ली में कोचिंग सेंटर फुल थे और सोनीपत में एक भी नहीं। अब सोनीपत में ना तो कोई कोचिंग सेंटर और ना किसी के पास कोई रास्ता, फिर सिलेक्शन निकलेंगे कहाँ से? उस टाइम पर सर जब हम थे जवान नौकरी लगने लायक, मेरे से 5 साल बड़े और मेरे से 5 साल छोटे, 10 साल में हमारे पूरे गांव में 4-5 बच्चे नौकरी लगे। अब आज क्या है सर, अब जो है फिर हमने सेंटर कर लिया, कुछ बच्चे हमारे पास आए, नहीं भी आए तो जो उनको रास्ता मिल गया। लेकिन आज मैं भगवान का शुक्र करता हूँ, हमारे गांव का एक भी घर ऐसा नहीं जिसमें 2-4 सरकारी नौकरी नहीं है। कई घर ऐसे भी है सर, जितने बच्चे हैं सभी के सभी सिलेक्टेड हैं गवर्नमेंट जॉब में। हमारे गांव से सर, एक छोटा सा गांव है हमारा, उसमें से एनडीए एक बच्चा जो है निकल गया है। उसमें से एक बच्चा आईआईएम रांची से जो है आईआईएम कर रहा है। एक बच्चा जो है ये जो है नीट का एग्जाम क्लियर करके डॉक्टर बन रहा है। आईएएस हमारे गांव से बच्चे निकले हैं। तो सर जो है ना, धीरे धीरे आपको जो है ना एक माहौल बदल जाता है पढ़ने का। तो इस प्रकार से गांव के बच्चे भी पढ़ने लग गए, तो इस कारण से स्किल के जो फील्ड है वहां पर भी कंपटीशन बढ़ा है। परिमल सर, जो स्किल वाले बच्चे हैं, हम्म आपने कहा कि उसमें सीजीएल एमटीएस वाले रिटर्न में नहीं जा सकते, उनके साथ कोई ऐसा फार्मूला हम्म। है या वो जा सकते हैं, रिटर्न में बैठ सकते हैं वो? क्या सिस्टम है सर एसएससी का? सर देखो, बैठने को तो कोई भी आदमी कहीं भी बैठ सकता है, बैठने को तो मैं और आप भी बैठ सकते हो, बैठने में झंझट नहीं है। बैठने के बाद लेकिन उनका ज्वाइनिंग नहीं होगी। वे प्रैक्टिस के लिए नहीं तो सर, बैठ मैं सकते हैं ज्वाइन लेकिन की बात, ज्वाइनिंग नहीं होगी। सर मैं ज्वाइनिंग की तो बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ जो मेरिट हाँ बनती है स्किल की, वो स्किल की हाँ। मेरिट, परिमल सर, स्किल की मेरिट जो बनती है वो रिटर्न पे बनती है, ना कि स्किल पे बनती है। गलत तो नहीं हूं मैं अपनी जगह? सर अब अब रिटर्न में बैठ गई भीड़, हाँ, उसका तो लेना उनके देना नहीं पास है। उसके पास फिर स्किल नहीं मिलेगी ना सर। जो है एग्जाम में तो टॉप कर लिया, लेकिन उसको स्टेनोग्राफी नहीं आती, उसको टाइपिंग नहीं आती, तो फिर वो वहां से निकल जाएगा। सर वो बैठा ही नहीं है जाने के लिए, वो तो बैठा टेस्ट के लिए, मॉक टेस्ट के लिए बैठा है। हाँ सीजीएल हाँ हाँ। एमटीएस वाला स्किल वाले टेस्ट है, मॉक टेस्ट के लिए भेजा है, कि ताकि मैं 2024 का स्टूडेंट 2000 जिसमें जब सीरियसली देगा पास करने के लिए, तो क्या चाहिए, कहाँ लेवल है उसका। लेकिन सर हम्म। जब सीजीएल और एमटीएस साथ साथ बैठ गए स्किल वालों के साथ नॉन स्किल वाले रिटेन में, तो सर रिटेन की जो मेरिट है वो हाई हो गई। और उसका सबसे बड़ा जो है परेशानी किसको खड़ी सर हुई, वो आए नहीं, वो बाहर हो गए। सर उसको नुकसान नहीं होता, उसमें फिर नेक्स्ट लिस्ट आती है सर, उसके बाद फिर नेक्स्ट लिस्ट आती है। जब तक सिलेक्टेड कैंडिडेट्स पूरे नहीं होते तो लिस्ट पे लिस्ट, लिस्ट पे लिस्ट ऐसे आती रहती है, आगे तक आती है। जैसे हरियाणा पुलिस था, जी। अब हरियाणा पुलिस सीईटी के ऊपर हुआ था। तो जब हरियाणा पुलिस सीईटी के ऊपर हुआ, सीईटी ग्रुप डी की भी कट ऑफ लिस्ट 80+ थी सर। हरियाणा में 100 में से जिसने 80+ लिए, वो जो सीईटी ग्रुप डी में लगा है। अब सीईटी ग्रुप सी के लिए जो है जैसे कट ऑफ लिस्ट थी, तो मेरे ख्याल से 70 के आसपास थी। तो वहां पर, लेकिन अब पुलिस में जो है ना, पुलिस में तो पुलिस के लोग बहुत फिजिकल नहीं कर पाए। पहले एक लिस्ट जारी करी, उसमें नहीं पूरे हुए, फिर अगली लिस्ट जारी करी, उसमें पूरे नहीं हो, फिर उसके बाद अगली लिस्ट जारी की, 50 से नीचे आ गया।
अब वहां पर जो है जो जर्नल कट ऑफ लिस्ट थी 80 की, वो 50 पर आ गई पुलिस के केस में। तो इस प्रकार से टेक्निकल चीजें जो है ना पूरी होती हैं, उसमें एक लिस्ट, उसमें पूरा नहीं हुआ तो फिर अगला, फिर अगला। ऐसा जो उसमें सीजीएल वाले बैठ गए या एमटीएस वाले बैठ गए या कोई और बैठ गया, उससे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो जो है जैसे सरकार लिस्ट जारी करती है, ऊपर के मान लिया 500 बच्चे लेने हैं, तो 2000 आदमियों को बुला लेगी स्किल टेस्ट के लिए। तो 1000 तो लोग वैसे ही नहीं आएंगे। 1000 लोग बचे, जो 1000 में से 500 सिलेक्ट करने हैं, अगर पूरे हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है 200 400 500 आदमियों की लिस्ट एक और जारी कर लेंगे, उसमें कर लेते हैं, पूरे कंप्लीट कर लेते हैं वो। उससे नुकसान ये नहीं बात होता किसी का। परिमल सर, ये बात बहुत अच्छे से आपने समझाई है। एक बार बच्चों के हित में ये बात फिर से थोड़ा सा बताएं, क्यों एसएससी 2024 स्टेनोग्राफर के रिजल्ट के बाद बच्चे होपलेस हो रहे हैं? जिनको उम्मीद थी सी मिलेगा, वो बेचारे डी ले पाए हैं हाई मेरिट जाने की वजह से, और जिनको डी की उम्मीद थी वो आउट हो गए हैं फिलहाल। कि वो बच्चे कैसे पेशेंस रखें, होपलेस ना हो, हिम्मत ना तोड़ें। जो सीजीएल वाले हैं, एमटीएस वाले हैं, जो उनकी रिटर्न में बैठे हैं साथ में, उनके बैठने का कोई असर इन पे नहीं पड़ेगा। ये बात जरा सा एक बात दोबारा तरीके से बता दें तो बच्चे समझ देखिए, जाए। देखिए सर, बच्चों को जो है ना जैसे होपलेस होना, आपसे अगर ज्यादा पढ़ने वाला कोई बच्चा तो वो लग गया, ये ईमानदारी है सर, और उसके जो है काबिलियत की और उसकी मेहनत की कदर की जानी चाहिए। जो लोग आज लग रहे हैं, ये गलत तरीके से नहीं लग रहे हैं, बैकडोर एंट्री से नहीं लग रहे हैं, सभी बच्चे पढ़ के लग रहे हैं। हर जगह पर मामला जो है फेयर होता जा रहा है, धीरे धीरे बिल्कुल सर, चीजें बिल्कुल। संज्ञान में है। जैसे हम आज से जो है मैं 2014 की बात करता हूँ सर। 2014 में नैनीताल जागरण था, नैनीताल जागरण के ऊपर वहां लिखा हुआ था कि 2 करोड़ रुपए में बिका एसएससी का पेपर, और उसका सब हेडिंग था पिछले साल ये कीमत 1 करोड़ रुपए थी। तो इस प्रकार से जो ना आज के टाइम पर इस प्रकार का हाल नहीं है, कहीं पर भी इस प्रकार से नहीं बिक रहे पेपर, और जो है बहुत हाई लेवल पर सिक्योरिटी और ये सब चीजें चल रही हैं। मैं देख पा रहा हूँ सर, हमारे से पढ़े हुए बहुत गरीब बच्चे सरकारी नौकरी लग जाते हैं, कई लोग फीस नहीं दे पाते, वे लोग पढ़ के और दो दो तीन तीन चार चार जगह सिलेक्शन ले लेते हैं। तो इससे ज्यादा फेयरनेस का क्राइटेरिया और क्या होगा? एक बच्चा जो है कहीं सिलेक्ट होगा तो वो एक जगह पैसे देगा, ज्यादा ही पैसे उनके घर वालों के पास है, 2 जगह दे देगा। एक एक बच्चा 10 10 जगह सेलेक्ट हो रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हो रहा है, वो स्टेट गवर्नमेंट में भी हो रहा है, वो लोकल बॉडीज में भी हो रहा है। तो ऐसे जो ना आज के टाइम पर जो पढ़ता है वो आगे बढ़ता है, वो आगे लग जाएगा। और जो लोग नहीं लग पाए तो उन लोगों को इतना पेशेंस रखना है कि अब की बार तुम्हारी तैयारी में बाकी लोगों से थोड़ी सी कमी रही है, तो आपको थोड़ी सी और तैयारी करनी है। परिमल सर, मेरा सवाल एसएससी की मतलब एसएससी की जो भूमिका है उसके हम्म। चरित्र पे बिल्कुल नहीं है। शंका आशंका नहीं हम्म। थी। मेरा सवाल था कि जब रिटन होता है उसमें सर सारे बच्चे रिटन में एसएससी के एक साथ बैठ जाते हैं, स्किल नॉन स्किल। जबकि नॉन स्किल वाले जो हैं सर, उनका सीधे जाते हैं और ज्वाइन करना है उनको, शॉर्ट एंड टाइप फिजिकल कुछ नहीं देना है। लेकिन शॉर्ट एंड टाइप वाले जो हैं और फिजिकल वाले जो हैं, वो बच्चे ये सोचते हैं कि भाई हमारा स्किल का है तो हमारा एक रिटर्न अलग हो तो हमारी मेरिट रिटर्न की अलग बनेगी। मेरिट तो बनी सब कॉमन। अब जब स्किल का नंबर आया सर, मेरिट पे ही तो स्किल में बुलाएंगे शॉर्ट हैंड के टेस्ट के लिए, फिजिकल के टेस्ट के लिए। तो मेरिट तो सर रिटर्न की पहले ही चली गई हाई, जिसमें एमटीएस और सीजीएल बैठे। मेरा सवाल ये है, अगर वो ना बैठता उतना रेशो, उतना सर परसेंटेज, सर, ये समझना चाहता जिस बच्चे के पास जिस बच्चे के पास स्किल टेस्ट नहीं, स्किल नॉलेज नहीं है, तो वो बच्चा वहां पर फिर जो है ना वैसे ही बाहर हो जाएगा। और उनको जो ऊपर वाले लेने हैं तो स्किल वाले ही ऊपर वाले लोग जाकर के वहां लगेंगे। अगर 1000 लोग लगने हैं तो 1000 लोग स्किल वाले ही लगने हैं, फिजिकल वाले में 1000 लोग लगने तो फिजिकल वाले ही लगने हैं। जो बिना फिजिकल वाले टेस्ट में ज्यादा नंबर लेकर के वहां बैठ गए, और वे तो वहां से निकल जाएंगे। उसके बाद फिर जो है अगली लिस्ट और फिर अगली लिस्ट और फिर अगली लिस्ट आती रहती है। जब तक स्किल वाले पूरे नहीं होंगे तब तक कई बार लिस्ट आती है फिर इस प्रकार के केसेस में। यानी कि परिमल सर ये कहना चाहते हैं कि स्किल वाले बच्चों को इस बात से घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि नॉन बिल्कुल भी नहीं स्किल घबराना में चाहिए बैठ, उनको अपना। हाँ, वो मेरिट हाई उनको कर गए आराम से रिटर्न की। हाँ, लेकिन वो रिटर्न की मेरिट हाई करना उनका, बच्चे जो स्किल वाले उन पर प्रभाव नहीं डाले कि फाइनली जाना इनको ही है। वो धीरे धीरे डाउन होगी फाइनली वो वही मेरिट। जाएंगे, फाइनली वही जाएंगे। और वो मेरिट भी सर रिटर्न की धीरे धीरे उस हिसाब से फिर डाउन होती जाएगी जो हाँ फर्स्ट हाँ अटेम्प्ट हाँ, में डाउन डिक्लेयर हो की जाएगी। जाती है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट अटेम्प्ट में ज्यादा होती है, लेकिन वो धीरे 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 डाउन चली जाती है। हरियाणा में सीईटी का जो मामला था ग्रुप डी का, पिछली बार जो कट ऑफ लिस्ट आई तो वो 80 प्लस थी।
80 नंबर भी, 100 में से 80 नंबर लिए तो सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन अब की बार जो कट ऑफ लिस्ट है वो 70 पर है, तो 10 नंबर नीचे आ गई सर वो। 60 आ गई। अगली बार, हाँ अगली बार अगर कोई जो है लिस्ट उसमें आती है तो 60 पर मिलेगी। अच्छा सर, जैसे ये अभी ये 170 पहुंच गई, 175 सीजी इसकी हाँ एसएससी हाँ। का स्टेनोग्राफर 2024 बैच जी रिटिन जी 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 मेरिट। जी जी अब जी। सर ये भी फिर इसका मतलब धीरे धीरे डाउन होगी, क्योंकि उनको चाहिए तो स्किल वाले, रिटर्न वाले से बढ़ गई तो बढ़ गई, एक बार तो बढ़ गई, लेकिन जो कैंडिडेट पूरे करने हैं स्किल में तो वो तो स्किल के ही जाएंगे ना सर। हाँ वो स्किल के ही जाएंगे और धीरे धीरे कट ऑफ लिस्ट अगली लिस्ट में डाउन हो जाएगी। यानी कि बच्चों को परेशान होने की इससे जरूरत नहीं है जो होपलेस कोई हो रहे हैं। परेशानी नहीं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई परेशानी नहीं है। 2-4 दिन आगे पीछे उनका नंबर आ जाएगा, जो लोग पढ़े हुए हैं उनका नंबर आ जाएगा। जैसे सीईटी का ग्रुप डी का पेपर हुआ था सर 22 में हरियाणा में, वैसे ही जो है ना जो सेंट्रल लेवल एसएससी एग्जाम्पल बराबर है। तो सीईटी के जो है ना इस कैंडिडेट को जो है ज्यादा इसको जो कनेक्ट करके जो है इस बात को समझ पाएंगे, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पहले 80 का था, अब 70 का आया। अब अगर और भर्ती हुई तो और नीचे चला जाएगा, इस प्रकार से मामला जो है वो होता है। तो कट ऑफ लिस्ट नीचे जाती बाद में, पहले शुरुआत में ज्यादा होती है। तो इसमें दुखी नहीं होना, जितने लोग टॉप के हैं वे लेवल जो उसमें जो है जा करके उनका सिलेक्शन होना ही होना है। परिमल सर, जो बच्चे एसएससी स्किल के 2-3 हम्म अटेम्प्ट में डी भी नहीं ले पाए हैं ग्रेड, ऐसे हम्म बच्चों हम्म। को क्या उनका आप पकड़ते हैं कि वो बच्चे अब उनका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है उसमें निकल जाए? आपके पास कोई मूल मंत्र है बच्चों के लिए, स्टेनोग्राफी वालों के लिए? सर स्टेनोग्राफी की बात नहीं कर रहा मैं, तो एक जर्नल बात कर रहा हूँ। जर्नल किसी को कहीं पर भी करना है तो हर एक बच्चे का अपना एक जो ना जैसे पता चलता है कि मेरी कमी यहाँ पर है। अब जैसे पहला काम है फॉर्म भरना, क्या बच्चे सही तरीके से फॉर्म भर पाए हैं। दूसरे नंबर पर है टेस्ट पास करना, क्या वे बच्चे टेस्ट पास कर पा रहे हैं। तीसरे नंबर पर स्किल टेस्ट देना, क्या वे स्किल टेस्ट में पास हो रहे हैं। चौथे नंबर पर डीवी होता है, पांचवें पर मेडिकल होता है। तो कहीं ना कहीं उलझन आती है, जब भी आप किसी काम को करोगे तो कहीं उलझन आएगी। जहां उलझन है उस काम को आप बढ़िया तरीके से कर लो। अगर आप फॉर्म गलत भरते तो अगली बार फॉर्म सही भरे। अगर आप टेस्ट में फेल होते तो आप टेस्ट के ऊपर ज्यादा पढ़ें, ज्यादा जो अच्छी से प्रैक्टिस करें और बढ़िया तरीके से टेस्ट वेस्ट मॉक लगा करके, ताकि अगली बार नंबर ज्यादा आए। अगर आप स्किल टेस्ट में फेल हो रहे तो आपको स्किल टेस्ट पर ध्यान देना है। डीवी में दिक्कत है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है सही, तो वैलिड डॉक्यूमेंट्स लगा करके सही तरीके से उस काम को करिए। और अगर आपके मेडिकल में दिक्कत है तो मेडिकल में, ये तो अलग अलग स्टेप्स है सर। जिस स्टेप पर कोई भी बच्चा जा करके फंस रहा है, वहां जाके गाड़ी उसके टक रही है, तो उसको उसको क्लियर करके आगे बढ़ना है। मैं स्टेट में हिंदी के सर दर्शकों को जो देख रहे हैं इस वक्त बताना चाहूंगा कि परिमल सर हमारे जो हैं वो बबीता मैम के पतिदेव हैं, बच्चों के पिता हैं, और अपने बच्चों के नहीं पिता हैं, पूरे देश के उन बच्चों के पिता हैं जो कोचिंग लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर कोचिंग नहीं भी लेते हैं कंपटीशन की, तो भी आप सोशल मीडिया पे, और बबीता मैम इतना देते हैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई पैसा नहीं लिया जाता है, इसीलिए बच्चे आपको अपना भगवान मानते हैं। और अब परिमल सर, स्टेनोग्राफी और फिजिकल वाले बच्चों की डिमांड हमेशा रहती, कई साल से है, कि उनका स्किल पहले ले लिया जाए और रिटन रिटन जो है लिखित परीक्षा बाद में ली जाए। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है बच्चों के दिमाग में? सर जो है ना स्किल टेस्ट फिर जो है जैसे लेने, जैसे मान लिया 1,000 आदमी लेने हैं, 1,000 आदमियों के लिए फिर स्किल टेस्ट लेना पड़ेगा कम से कम 50,000 लोगों का। अब रिटर्न टेस्ट में 1,000 लोग लेने हैं, तो 2 लाख आदमियों का भी रिटर्न लेना आसान काम है, स्किल टेस्ट लेना मुश्किल काम है, वो लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। इस कारण से ये सब हुआ है। अच्छा, बच्चे सर ये जो चाह रहे हैं स्किल वाले, कहते हैं डिमांड है कि एसएससी हमारा पहले स्किल ले ले, ताकि उसमें रिटन का बहुत सब इधर उधर से इकट्ठे होकर ना भर के आ जाएं सीजीएल एमटीएस, वो बचना चाहते हैं इस सर बात से, क्यों? रिटन टेस्ट में जो आदमी स्किल टेस्ट में लग ही नहीं सकता है, वो अगर टेस्ट दे भी रहा है तो उससे उनको कंपटीशन क्रिएट नहीं हो रहा है, उनकी अननेसेसरी की डिमांड है। बच्चे इस प्रकार से गलत वो करते हैं डिमांड, ये से उनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। ऐसा करने से जो है, जो अगर पहले स्किल टेस्ट लेंगे और बाद में वो लेंगे रिटन टेस्ट, तो वो प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाएगा। मैं एग्जांपल दिल्ली पुलिस का देता हूँ। दिल्ली पुलिस का जैसे एक दिन में कितने बच्चों का जो है फिजिकल होगा, एक दिन में 1,000-2,000 बच्चों का फिजिकल ले लेंगे। तो मान लिया 10 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया, तो 10 लाख के आदमियों का जो है 1,000-2,000 के हिसाब से कितना ज्यादा फिजिकल हो जाएगा। फिर रिटर्न टेस्ट में कम लोगों को रिटर्न, अब रिटर्न टेस्ट जो है लिया, तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे उन्होंने ऊपर के ले लिए, ऊपर के इतने मान लिया 10 टाइम्स ले लिए, उनका फिजिकल लेते हैं तो फिजिकल लगभग जो है 60% बच्चे क्लियर करते हैं, 40% रह जाते हैं। तो इस हिसाब से फिर 60% का एक जो है और टेस्ट लेकर के इस तरीके से उनको पास करते हैं। ये ज्यादा सही तरीका, इसमें दिक्कत नहीं है सर।
परिमल सर, आप कोचिंग के गुरु हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। कुछ बच्चे कहते हैं फिजिकल जाके पढ़ो, कुछ कहते हैं ऑनलाइन पढ़ो, कंपटीशन की तैयारी करो। ये क्या गलत फहमी है? फिजिकल मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन का क्या चक्कर है? कौन सा बेनिफिशियरी है? क्या नफा नुकसान है इनके? हाँ संजीव जी, जैसे हम आमने सामने बैठ रहे होते तो ज्यादा अच्छा फील करते हैं, या हम लोग ऑनलाइन बैठे हैं आप ज्यादा अच्छा फील कर रहे हैं? आमने सामने आपसे एक बैठे सवाल होते हैं पूछ रहा तो हूँ। ज्यादा। आमने सामने पढ़ने बैठे। में भी ऐसे ही पढ़ने में भी ऐसे ही आमने सामने बैठे होते हैं ना तो ज्यादा मजा आता है। सामने कोई बच्चा बैठा है, अब उसका ध्यान कम है ज्यादा और कुछ है तो टीचर ध्यान रखता है। अब ऑनलाइन है, वो उसको चला करके और सो गया तो फिर क्या करेगा टीचर? आप क्लास में आए तो क्लास में आपको प्रतियोगिता, प्रेरणा, प्रतिस्पर्धा सब लोगों से प्रतियोगिता, जो बराबर वाला बच्चा बैठा है उससे सवाल पूछा गया, उसने बता दिया, आपने नहीं बताया, तो आप प्रतिस्पर्धा फील करेंगे तो यार ये आगे निकल गया तू पीछे रह गया। प्रतियोगिता होती है, आपको प्रेरणा मिलती है, सब पढ़ रहे तू भी पढ़। अपने घर पर सबको लगता है तू तो पढ़ता पढ़ता मर लिया। मैं एक एग्जांपल देता हूँ सर। एक लड़की का एक दिन मेरे पास मैसेज आया कि सर मैं सबसे ज्यादा पढ़ती हूँ फिर भी मैं पास नहीं होती। मैं, तुझे ये कैसे पता चला तू सबसे ज्यादा पढ़ती है? बोला मैं तो सर इतनी पढ़ती हूँ पूछो ही मत। मैंने कहा कल अपना टाइम नोट करके मेरे को बताना। तो टाइम नोट करके जब उसने भाई एग्जैक्ट जिस टाइम पर पढ़ने लगी और जिस टाइम पर हटी एग्जैक्ट टाइम नोट करना, टोटल मिला करके 1.5 घंटा भी नहीं निकला उसका। उसको लग ये रहा था तू तो पढ़ती पढ़ती मर ली। अब सेंटर में आकर के बच्चे 8 घंटे और 10 घंटे पढ़ लेते हैं। उसका होमवर्क करने के लिए अगले दिन काम चेक होगा तो ये जो घर पे जाकर के 5-7 घंटे पढ़ते हैं। तो आप जब तक कंपटीशन में नहीं तब तक आपको क्या पता कि ये ज्यादा है या कम है? स्किल वाले बच्चों को, परिमल सर, पहले स्किल की तैयारी जी, करनी चाहिए या रिटिन की तैयारी करनी चाहिए, या दोनों के साथ कॉम्बिनेशन बना के आगे बढ़ना चाहिए? क्या दोनों गाइड करेंगे कॉम्बिनेशन आप में करनी टीचर? चाहिए सर, दोनों कॉम्बिनेशन में। दोनों कॉम्बिनेशन में, दोनों का प्रोसेस धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता। जैसे हथेली पर सरसों हरी नहीं होती, ये आपने सुना होगा। तो स्किल्स भी एकदम से नहीं आते और नॉलेज भी एकदम से नहीं आती। तो नॉलेज के लिए और स्किल्स के लिए धीरे 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 पढ़ना पड़ता है। आज के टाइम पर एक नॉर्मल बच्चे को 2-3 साल पढ़ना ही पड़ता है सिलेक्शन लेने के लिए। कुछ लोग तो 4-4 5-5 साल भी ले जाते हैं। सेंटर में जब पढ़ते थे सर तो सेंटर में एक तो लोग कम पढ़ते थे, कंपटीशन कम था, जागरूकता कम थी, फीस ज्यादा थी, हर जगह अवेलेबिलिटी नहीं थी। ऑनलाइन होने से सारी दुनिया में अवेलेबिलिटी हो गई। तो अब जो है, जैसे हम फील करते हैं, जो अपने बच्चों को बोलते हैं कि एक टीचर ने क्लास में पढ़ाया 100, तो जो सामने बैठा है वो सीखेगा 70 से 80। ऐप पर, तो ऐप पर सीखेगा वो 30 से 40। लगभग आधे का फर्क होता है सर क्लास में पढ़ने का और ऐप पर पढ़ने का। तो ज्यादा बढ़िया है अगर आपके आसपास कोई सेंटर है तो आप सेंटर में जाकर के पढ़ें, फिजिकल टीचर के आगे बैठ करके उसकी बातें सुन के, वो ज्यादा बढ़िया रहता। परिमल सर, स्किल वालों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत लगती है जीके। रीजनिंग समझ गए, फंडा निकाल गए, इंग्लिश पढ़ा दिया आपने, पढ़ गए, लेकिन जीके कहते हैं अखबार पढ़ेंगे नहीं और जीके में नंबर आएंगे नहीं, करंट अफेयर्स पे नजर नहीं डालेंगे, जीके में नंबर नहीं आएंगे। अब सर मेरा जीके बहुत कमजोर है, तो सवाल ये है कि वही तो आपका बोनस मार्क है, मार्क्स हैं। जीके ही तो सर बोनस मार्क्स हैं। आपने रीजनिंग निकाल ली स्किल वाले ने, इंग्लिश निकाल ली खींच खांच के, बोनस क्या देता है जो आपकी मेरिट तैयार करता है? वो जीके। सर जीके के लिए क्या परिमल सर जैसे गुरु के पास कोई फार्मूला है बच्चों के लिए? सर हम लोग जो है ना, जैसे हम लोग अपने बच्चों को क्या बोलते हैं कि पहले तो सेंटर में बैठ के सुनो। उसके बाद हमारी सेंटर वाली क्लासेस ये ऐप पर होती हैं। उनको एक बार सुनो, फिर 2 बार सुनो, फिर 3 बार सुनो, हर एक चीज को 3-4 बार सुनो। उसके बाद उसको किताब में से पढ़ो। और फिर वो पढ़ने के बाद आपके मन में जो महसूस हो रहा है ना कि ये इंपॉर्टेंट चीजें, वे लिख लो। और पेपर के टाइम पर उनको रिवाइज कर लो। कोई आदमी ये सोचेगा कि एक बार पढ़ करके एक बार सुन करके उसका काम बन गया, तो ऐसे नहीं बनता सर। 5-4 बार पढ़ना पड़ता है। मैं अपने आप साइंस स्टूडेंट था, तो हिस्ट्री मैंने क्या कैसे तैयार करी, एक बार सुनी और छोड़ दी, अगली बार फिर सुनी फिर छोड़ दी। जो क्लास के बच्चे होते थे वे आगे आगे जवाब देते, हमें पता ही नहीं था कुछ भी क्योंकि हम साइंस स्टूडेंट थे। तो हम लोगों ने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने तो फिर जो है एक बार पढ़ी, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर 5वीं बार, 8-10 बार पढ़ दिया। 8-10 बार पढ़ के उसके ऐसे नोट्स बना दिए कि वो टिप्स के ऊपर थे। अगर मुझे क्लास में जाना है तो कुछ शब्द देखते जाएं और उसको आगे बढ़ाते जाएं, पढ़ाते जाएं। तो शुरुआत में हमने ऐसे किया था, फिर बाद में सारा का सारा जीके जो है टिप्स पर हो गया। आप जैसे संजीव जी एक जगह से कहीं दूसरी जगह जाते हैं, पहली बार जाएंगे तो आपको बहुत सारा चैलेंज फेस करने पड़ेंगे। दूसरी बार जाएंगे तो आपको चैलेंज कम फील होगा। तीसरी चौथी बार जाएंगे तो फिर बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। और पांचवी छठी बार वहां पर जाने के लिए आपको गूगल मैप भी नहीं लगाना पड़ेगा, आप सीधे पहुंच जाएंगे। वही काम जीके का, वही पढ़ाई का है। यानी कि जीके को देख के
जो कंप्यूटर है, स्टूडेंट या अभ्यर्थी जो भी आवेदक, वो हड़बड़ाए ना, बोरिंग ना समझे, उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करे। आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं सर गलत तो नहीं हिस्ट्री समझ रहा कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, पॉलिटिकल साइंस कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, ज्योग्राफी कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे हम पहले नहीं पढ़ते थे, हमें नहीं पता था, तो लगता था कि इतिहास गड़े मुर्दे उखाड़ना है। इतिहास गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं सर, आपको एक डायरेक्शन देता है। आप कहाँ से चल के कहाँ पहुंचे और कहाँ से अब कहाँ जाओगे, आपके रास्ता सही है गलत है। ये इतिहास से जो है, इतिहास बहुत जिन आदमियों के पास है, वो कितने ज्यादा खुश रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, लोगों को रास्ता दिखाते हैं। तो ये सब चीजें सर बहुत अच्छी चीजें हैं। इनको रिप्रेजेंट सही तरीके से नहीं किया गया, इसलिए जो है, जो साइंस साइड वाले या स्किल वाले बच्चे होते हैं वो चीखे से भागते हैं। तो हम लोगों को गाइड करते हैं कि आप धीरे धीरे पढ़ते जाइए, आपको एक रास्ता मिल जाएगा। मतलब संजीव चौहान स्टेट पर हिंदी और परिमल सर की जो बात हो रही है, वो अब यहाँ पे समापन की ओर है, या हमें खत्म करनी चाहिए? कि स्किल के बच्चे जो शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्टेनोग्राफी वाले, फिजिकल टेस्ट वाले जो बच्चे हैं, यानी कि पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स के लिए जाने वाले, ये हवा निकाल दें कि रिटिन में इनका जो है हिस्सा या हक सीजीएल या एमटीएस वाले, मींस नॉन स्किल वाले, काटते हैं उसकी मेरिट बढ़ा के। वो मेरिट कुछ देर के लिए बढ़ाते हैं, पहली जब लिस्ट आती है रिटर्न की, लेकिन उसके बाद जब वो वहां नहीं पहुंचने हैं, मिलते हैं स्टूडेंट स्किल के, तो वो स्किल वाले के लेवल पे ही आके स्किल वाले ले लिए जाते हैं। हम लोग हाँ जी। मैं गलत नहीं समझा? मेरे ख्याल से हमारे बच्चे यही समझेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है यही। परिमल सर, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव चौहान को ठीक इतना है सर, समय देने थैंक के यू लिए। वेरी मच सर। और आपके बच्चे, आपका इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे चले सर, क्योंकि आप निस्वार्थ भाव से पढ़ा रहे हैं। आप कोचिंगों की दुकानों की भीड़ में शामिल नहीं है आप और बबीता जी। चलते चलते एक बता दीजिए, आईसीएस नाम कहाँ से आया था, क्यों, कैसे रखा गया, क्या कहानी है इसकी? बस आईसीएस, इसके बाद समापन। आईसीएस सर हम लोगों ने जो है, जैसे वो जो है, हम लोगों ने शुरू किया था एस में, सुरेश सर हैं, अंग्रेजी बोलना सीखे, उनके साथ हमने कंपटीशन का स्टार्ट कर लिया। अब हमारा बैड लक था, गुड लक था क्या नहीं था, सुरेश सर अब भी मेरे पूजनीय हैं, मेरे गुरुजी हैं, मिलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं उनसे, और उनका आशीर्वाद चलता रहता है। पर हमारा टाई अप बहुत लंबा नहीं चला, फिर हम अलग अलग हो गए। तो कुछ दिनों हमने बिना नाम के चलाया। फिर हम लोगों ने जो है बैठ करके जो है, भाई नाम क्या रखें। तो जो कई दोस्तों ने मिलकर के, जो है उस टाइम पर नई नई कॉन्फ्रेंस कॉल आई थी, तो कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर बैठ करके कोई गुरुग्राम बैठा था, कोई जो है रोहतक बैठा था, मैं सोनीपत बैठा था, एक दिल्ली बैठा था, इस प्रकार से बातचीत करके फिर हम लोगों ने ये जो है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव स्टडीज, ये नाम हमें बहुत अच्छा लगा। इसका जो शॉर्ट फॉर्म था आईसीएस, आज आईसीएस फेमस है, बहुत लोग पूछते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव स्टडीज। तो हम लोग ये फील करते हैं। अब बच्चे अलग अलग से इसको बना करके सर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्लीट स्टडीज, जो इंस्टीट्यूट ऑफ केयर एंड जो है कंप्लीट स्टडीज, ऐसे अलग अलग कुछ कुछ बना बना करके इसके ऊपर लाते हैं सर। और जैसे हमने मेहनत की है और जो भगवान ने आशीर्वाद दिया, सरस्वती माता की कृपा है, हम जो सोचते हैं समझाना वो समझा देते हैं। तो इस प्रकार से मामला चल रहा है सर, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। एक बात जरा सा और पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप मिल गए हैं, मुझे जल्दी मिलते जी नहीं है, कि बबीता मैम जी। आपको भी पढ़ाती है? बबीता मैम ने जो सर जो है 2-3 बार मेरे को पढ़ाया है। एक बार तो जैसे बीएड में एंट्रेंस का एग्जाम था, तो मैं ये सोच रहा था फर्स्ट रैंक लेकर के एडमिशन लूंगा। कई साल पढ़ाते पढ़ाते बीच में एक साल गैप लेने का मूड था कि एक साल गैप लेंगे आराम से, और जो है एक साल पढ़ेंगे, मस्ती करेंगे और थोड़े से स्किल्स बढ़ाएंगे। तो मैंने जो है एडमिशन लेने के लिए, तो तब जो है तो साइकोलॉजी मैंने नहीं पढ़ी थी, और साइकोलॉजी की बबीता मैम जो है बहुत एक्सपर्ट है। तो मैंने ये सोचा था कि जो एग्जाम से 4-5 दिन पहले मैं पढ़ूंगा, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया था, मैं बुखार हो गया और थोड़ा सा जो है मुंह में अल्सर और दाने वाने से हो गए थे। उसके अलावा तो सर जो है हम लोगों ने शुरुआत में जो टाई अप किया था बबीता के साथ, तो मैंने कहा था कि तू मुझे मेरे को हिस्ट्री और पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स समझा दे थोड़ी सी, मैं तुम्हें मैथ सिखा दूंगा। वहां से हमारा टाई अप, अब जिंदगी के ही टाई अप में, और जिंदगी हमारे जो है, हमारी इकोनॉमिक्स और जो है मैथ और जो है साइंस, सब चीजें मिक्स हो गई। कई बार उन्होंने पढ़ाया है और मैंने भी उसको कई बार पढ़ाया है। अब नहीं पढ़ाते क्योंकि अब हमारे सब्जेक्ट अलग अलग है। शुक्रिया परिमल सर, बात करने के लिए स्टेट ठीक है में सर, हिंदी से। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। संजीव जी नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरी जो है नमस्कार, उनको साधुवाद, जो बच्चे मेरे से छोटे हैं उनको आशीर्वाद। थैंक यू सर। धन्यवाद परिमल सर।